22 अप्रैल 2025 आपको पता है कि उस दिन जो है ये इंडिया ने क्या शुरू हुआ किया था। पहलगाम में एक दहशतगर्दी का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान के खिलाफ धमकी दी और इसके ऊपर अटैक करने की जो है वो वार्निंग दी और बड़ी फख्र से कहा कि हम ऐसा सबक सिखाएं कि याद रखेंगे। और उनके टीवी चैनल्स इस चीज़ पे बज़द थे और अभी तक बज़द हैं कि हम जो ऐसा सबक सिखाएं कि ये अब पाकिस्तान जो है मिलिया मेट हो जाएगा, अब ऐसा वक्त आ गया कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल ये उन्होंने जो कुछ भी किया कराया, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से जो जवाब देना था दिया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पहली जो इन दोनों का मुकाबला अगर हुआ है या किया गया है तो उसने पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी की धाक बिठा दी है और इंडियन एयरफोर्स को धूल चटा दी है और उनको मजबूर कर दिया है कि वो जो हमारे ऊपर अटैक करने की जुर्रत ना करें। ये आपको सबसे पहले तो मैं बताऊं कि 29 और 30 अप्रैल की रात को जो इंडिया की बेस है अंबाला, वहां से 4 राफेल तैयारे उन्होंने लॉन्च किए जो मिसाइलों के साथ मेट्योर मिसाइल जो है उसके साथ लैस थे, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। यानी वो इंडियन टेरिटरी में रहते हुए पाकिस्तान में अपने हदफ को निशाना बना सकते थे। वो जब आए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बर वक्त उनको डिटेक्ट कर लिया और उनको ये भी पता लग गया कि इन्होंने चूंकि मिसाइल अपने यहाँ जो है वो नस्ब किए और इनकी इंटेंशन जो है ये हो सकता है कि हमारे अंदर जो है आकर कुछ जारहियत करें। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बरकरार लाते हुए उनको आगे आने दिया और जब वो एक ऐसे फासले पे रह गए कि जहां से वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की जरूरत कर सकते थे या लॉन्च कर सकते थे, तो पाकिस्तान ने अपना वो जो सिस्टम था एनकाउंटर मेजर्स का उसको जो है एक्टिवेट किया और उसके नतीजे में उनके रडार यानी जहाज के रडार, जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम वो इस तरह जाम हो गया कि उनका अपने कंट्रोल के साथ राब्ता ना रहा और ना ही उनका आपस में कोई राब्ता रहा। लिहाजा उनमें खलबली पड़ गई और ये चीज देख के उन्होंने फौरन जो है अपना टर्न जो है वो लिया श्रीनगर की तरफ और वहां जाके वो लैंड कर गए। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तो ये बर्तरी दिखाई और दूसरे बर वक्त अपने जहाज जो हैं वो चढ़ाए, उनमें J-10C चढ़ाए और उनमें PL-15 जो है वो मिसाइल जो है वो लगे हुए हैं जो 230 किलोमीटर तक जो है वो निशाना लगा सकते हैं या टारगेट तबाह कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि अपनी पाकिस्तान के हदूद में रहते हुए अगर राफेल जहाज वहां रहते तो उनको निशाना बना सकते थे और वो जो है अगर बॉर्डर भी क्रॉस करते तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको जो है वो निशाना बना सकता था। इस चीज को देखते हुए जो है इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक दफा उसको मुंह की खानी पड़ी और वापस चली गई। लेकिन आपको बताएं कि उन्होंने फिर एक दफा ये ट्राई की है और 2 मई की रात को उन्होंने ये प्लान बनाया कि पाकिस्तान के ऊपर एक जो है अटैक किया जाए और उनमें जाके जारहियत की जाए और उनके टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया जाए। ये हमारी इंटेलिजेंस से जो है वो हमें इतलात बर वक्त मिल गई पाकिस्तान एयरफोर्स को और यूं ही वो मंसूबा जो है वो मंजर आम पे हमारी कमांड में आया। उन्होंने फौरी तौर पे 40 से 50 जहाज, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद थी, 40 से 50 जहाज जो हैं वो एयरबोर्न किए जो फिजा में मुअल्लक हुए और वो यूं ही फिजा में उड़े और अपनी अपनी जगहों पे पेट्रोलिंग के लिए पहुंचे तो इंडिया ने ये इरादा तर्क कर दिया और इंडिया को फिर मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी एक दफा फिर साबित कर दी। तो नाजरीन, ये जो है अगर इससे इंडिया सबक लेना चाहे तो उसने ये सबक लिया है कि वहां का जो एयर चीफ मार्शल है उनका, उसने ये बयान दिया है कि जो हमारी जो एयर फोर्स है वो इस काबिल नहीं है अभी हमें जो कि हम किसी का मुकाबला इस खुले तौर पे कर सकें। ये एक उनकी फोर्स का मोरल डाउन करने वाला बयान है, जबकि हमारे चीफ जो हैं वो ऐसा बयान देते हैं कि अपनी फोर्स का मोरल जो है वो अप हो। उन्होंने ये कहा है कि हमें जो राफेल मिलने थे ये हमें
6 مہینے پہلے ملنے تھے لیکن ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں، اس لیے ہم جو ہیں اس سے ہماری طاقت جو ہے فضائی وہ کمزور ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے، ان کے کمانڈر اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس کے اپڈیٹ کرنے کی طرف کتنا دھیان دے رہے ہیں، اور یہ اس میں خود کفیل ہو چکے ہیں جہاز بنانے میں بھی، اور اپنے جو ارلی وارننگ سسٹمز ہیں ان کی جیمنگ کے لیے بھی انہوں نے جو چیزیں ڈیوائس جو ہیں وہ ایجاد کی ہیں یا بنائی ہیں، وہ ہر شعبے میں جو ہے ترقی کر رہے ہیں، اور یہ اس کو آزما دیا ہے۔ اور یہ جو ابھی انہوں نے رافیل کی جیمنگ کی ہے، اس سے اب انڈیا جو ہے وہ کچھ دیکھ بھال کے اور بڑے سوچ سمجھ کے طریقہ کو اختیار کرے گا۔ امید ہے کہ وہ دوبارہ یہ جرات نہیں کریں گے۔